हाय गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आज है 26 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इफ़ आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस कंपनी ने मोहित गुप्ता को सह संस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मोहित गुप्ता को सह संस्थापक के रूप में नियुक्त किया है ज़ोमैटो ने। तो इसका आंसर ज़ोमैटो आ जाएगा। अब ज़ोमैटो है क्या? ज़ोमैटो एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता है। इसको जो स्टार्ट किया था, इसके जो फाउंडर हैं वो है दीपेंद्र गोयल और पंकज ने 2008 में फाउंड किया था, इसकी स्थापना की थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो गुड़गांव में है, हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इकोनॉमिस्ट जो भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा उनको अपॉइंट किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया के लिए एज अ प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। तो वो किया है वर्ल्ड बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है, ये वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। और जो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक की वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और वर्ल्ड बैंक की जो मेंबरशिप है 189 कंट्रीज़ जो है IBRD की है और 173 मेंबर्स कंट्रीज़ जो है IDA की है। इसका जो पर्पस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो जो इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा उनको अपॉइंट किया गया है की पोजीशन के रूप में क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया रीजन में। और जो ये अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा 22 मई 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अलाउड विच एयरलाइंस टू फ्लाई विथ मिडिल सीट फील्ड फॉर 10 डेज। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किस एयरलाइन को अलाउ किया है कि वो मिडिल सीट है उनमें भी उन सीटों को भी भर सकता है 10 डेज़ के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एयर इंडिया है उसको अलाउ किया है। अब ये इसको क्यों अलाउ किया है? जो विदेशों में जो फंसे हुए यात्री हैं उनको वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मिडिल सीट है उन पे भी यात्रियों को सीट पे बैठाने के लिए अनुमति दे दी है 10 दिन की, 5 जून तक। तो अभी ये इंडियन एयरलाइंस की एयर इंडिया है। तो एयर इंडिया के जो CEO हैं वो प्रेजेंट टाइम पे वो है प्रदीप सिंह खरोला। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया की एयर इंडिया लिमिटेड है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है ये 25 मई को किया है, ठीक है, 25 मई 2020 को। नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए मतलब 5 जून तक के लिए अलाउ किया है कि वो जो बीच की सीटें हैं वहाँ पर भी लोगों को बिठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ सेटअप माइग्रेशन कमीशन। हाल ही में किस स्टेट ने माइग्रेशन कमीशन को स्थापित किया है? तो हाल ही में माइग्रेशन कमीशन को स्थापित किया है उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश की बात आई तो उत्तर प्रदेश के जो CM है प्रेजेंट टाइम पे योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और कैपिटल जो है लखनऊ है। नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में टोटल 15 है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है। और जो यूपी का फॉर्मेशन हुआ था, उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन वो 24 जैन 1950 में हुआ था। अब ये जो माइग्रेशन कमीशन है वो है क्या? तो ये माइग्रेशन कमीशन के तहत जो यूपी सरकार है उन्होंने अनाउंस किया है कि 24 मई 2020 को अनाउंस किया है कि वो जो माइग्रेंट्स हैं यूपी के उनको उनके वेलफेयर के लिए जो उनको मैप डिटेलिंग सिखाएंगे और तथा उनको स्किल्स की आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके स्किल क्या है और उनको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो भी उनकी आवश्यकता है। और उनको जो जॉब के लिए इंश्योर करेंगे जो लॉकडाउन के कारण जो फंसे हैं यात्री, जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनकी भी उनको जॉब मिल पाए, प्रॉपर रोजगार मिल पाए। ये सब इस स्कीम के तहत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज अनाउंस क्रेडिट सपोर्ट टू ऑल इट्स बोरोवर्स। जो कौन से बैंक ने हाल ही में पब्लिक सेक्टर बैंक ने अनाउंस किया है कि उनकी जो क्रेडिट सपोर्ट करेंगे जो उनके जो उधारी लेन देन वाले बोरोवर्स हैं
उनको सपोर्ट करेंगे। तो वो किया है अभी अनाउंस्ड कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक की बात आई है तो देख लीजिए पहले कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने ऑन किया है और जिसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में। इसके जो सीएम है प्रेजेंट टाइम पे वो लिंगम वेंकट प्रभाकर है। अब ये जो इन्होंने किया है ये करने वाले हैं क्रेडिट सपोर्ट। तो ये किस टाइप से करेंगे तो ये देखिए जो ये जो इनके बोरोवर्स है जो कि कोविड-19 से अफेक्टेड है उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में फ्री लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में इनकी हेल्प करने के लिए टेम्परेरी लिक्विडिटी और मिसमैच की भी हेल्प कर रहे हैं ताकि उनको जो तत्काली जो नोट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, नकदी की प्रॉब्लम ना हो, पैसे की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके उधारी जो लेन देन वाले हैं उन लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन अमेरिकन सिद्धार्थ मुखर्जी हैड वॉन द पुलित्जर प्राइज इन विच ईयर। जो इंडियन अमेरिकन हैं सिद्धार्थ मुखर्जी उन्होंने किस साल पुलित्जर प्राइज़ जीता था तो उन्होंने 2011 में जीता है। ये पुलित्जर प्राइज़ जो जीता है वो पुलित्जर प्राइज़ है वो किस चीज़ों में जीता जाता है। ये रहे सिद्धार्थ मुखर्जी। और जो पुलित्जर प्राइज़ है वो अवार्ड किया जाता है जो न्यूज़पेपर के अचीवमेंट्स के लिए, मैगजीन के लिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर के लिए और म्यूज़िकल कंपोजिशन के लिए यूनाइटेड स्टेट द्वारा यूएसए द्वारा दिया जाता है। और ये जो प्राइज़ है इसको जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1917 में जो कि जोसेफ पुलित्जर द्वारा किया गया था जो कि एक फॉर्च्यून थे न्यूज़पेपर पब्लिशर थे और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसको जो एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। अब ये जो पुलित्जर प्राइज़ है वो सिद्धार्थ मुखर्जी को क्यों मिला है तो वो इंडियन अमेरिकन फिजिशियन है उनको मिला है 2011 में। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ न्यूयॉर्क कमीशन दैट हैज़ बीन सेटअप टू हेल्प, जो कि सेटअप करने में हेल्प करेंगे जो रिवाइव जो इकोनॉमी है स्टेट की उसको रिवाइव करने के लिए। और मुखर्जी को जो पुलित्जर प्राइज़ मिला था वो उनकी बुक द एम्परर ऑफ ऑल मालाडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए मिला है। ठीक है, तो जो ये अवार्ड मिला है वो उनकी बुक जो है द एम्परर ऑफ ऑल मालाडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री डिस्कस जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कोविड-19 डायग्नोसिस। किस कंट्री ने अभी डिस्कस किया है कि वो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कोविड-19 डायग्नोसिस के लिए तो इंडिया और इजराइल ने किया है। ठीक है, अब इंडिया और इजराइल ने कब किया है तो इंडिया और इजराइल ने 25 मई को डिस्कस किया है कि वो जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। तो ये जो डिस्कशन हेल्ड हुआ है ये दोनों कंट्री के जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और इजराइल के पीएम हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन दोनों के बीच में हुआ है जिसमें उन लोगों ने फोकस किया है कि जो एक्सपेंडिंग जो साइंटिफिक कॉपरेशन है उनको एक्सपेंड कैसे किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। इससे पहले भी पीएम जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू और इंडिया के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन दोनों के बीच में डिस्कस हुआ था मार्च में कोविड-19 को लेकर कि वो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे बाहर कैसे आया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंटली विच स्टेट लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल 30 जून। अभी रिसेंटली हाल ही में किस स्टेट ने उसका लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है तो हिमाचल प्रदेश ने बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, शिमला है। प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो ये देखिए इंडिया के मैप में ये रहा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के किन स्टेट में किया गया है ये जो लॉकडाउन है इसको एक्सटेंड बढ़ाया गया है लॉकडाउन को, तो यहाँ के 2 स्टेटों में बढ़ाया गया, एक सोलन में और एक हमीरपुर में। ये 2 स्टेटों में लॉकडाउन जो है हिमाचल प्रदेश में वो 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, अब क्यों बढ़ाया गया क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है
सोलन और हमीरपुर में, वहाँ पर जो केसेस है वो कोविड-19 के न्यू केसेस आ रहे हैं रेगुलरली, जिसको देखते हुए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ का लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली 4 इंडियन कॉस्मोनॉट्स स्टार्ट देयर ट्रेनिंग फॉर गगनयान मिशन इन विच कंट्री। अभी हाल ही में जो 4 इंडियन कॉस्मोनॉट्स से अंतरिक्ष यात्री वो अपनी ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट करेंगे, जो कि गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग हो रही थी, वो किस कंट्री में स्टार्ट करेंगे, तो वो करेंगे रशिया में। ठीक है, अब रशिया की बात आई है तो ये देखिए, रशिया की बात आई है तो रशिया की कैपिटल क्या है, पहले ये देख लीजिए। रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे वो है व्लादिमीर पुतिन, और करेंसी जो है रशिया की वो रशियन रबल है। अब ये रहा रशिया वर्ल्ड मैप में। अब ये जो 4 कॉस्मोनॉट्स हैं जिनको सिलेक्ट किया था गगनयान मिशन के लिए, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव भेजने वाला मिशन है, जो कि इस मानव को स्पेस अंतरिक्ष में भेजने का पहला मिशन है। कोविड-19 पैंडमिक जो हुआ है उसके कारण जो इन लोगों की ट्रेनिंग थी उसको स्टॉप कर दी गई थी, उसको वापस 12 मई को जो रशिया है वहाँ पर अनाउंस किया गया। रशिया के जो रॉसकॉस्मोस ट्रेनिंग सेंटर है, स्पेस एजेंसी है, उसमें अनाउंस किया गया कि जो इनकी ट्रेनिंग है इसको फिर से स्टार्ट की जाएगी, और जो इसकी ट्रेनिंग है ये स्टार्ट की जाएगी। तो ये जो ट्रेनिंग है ये जो हमारी इसरो की स्पेस एजेंसी है उनकी निगरानी में, प्लस जो रशिया की एक और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है ग्लैव कोस्मोस, जो कि पार्ट है इस रॉसकॉस्मोस का, रशिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का। वो दोनों इसका संरक्षण करेंगे तथा इसकी देखभाल और इनकी निगरानी में इन लोगों की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट्स ह्यूमन चैलेंज ट्रायल टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन फॉर कोविड-19। हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को अडॉप्ट किया है न्यू वैक्सीन को डेवलप करने के लिए कोविड-19 के लिए, तो किया है इसको WHO ने। अब WHO की बात आई है तो WHO को इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो WHO इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1748 में WHO की स्थापना हुई थी। WHO का फुल फॉर्म क्या है, WHO का फुल फॉर्म में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड है टेड्रस एडनहम, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देखिए, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिसेंटली 8 कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए, जिसमें वो लोग सेवरल स्टेप्स लेंगे टू फॉरवर्ड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस और जो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है वो है क्या, तो ह्यूमन चैलेंज जो ट्रायल है इसमें जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड वॉलंटियर्स हैं उनके ऊपर ट्रायल किया जाएगा और देखा जाएगा ये जो वैक्सीन है उसके ऊपर किस तरह से वर्क कर रही है, और जो वैक्सीन का डेवलपमेंट है वो कितने फेजेज़ में होगा। जो वैक्सीन का डेवलपमेंट है वो 3 फेजेज़ में होगा, जो कि बहुत सारा टाइम ले लेगा, सेवरल ईयर्स ले लेगा। जो वैक्सीन का फर्स्ट फेज़ होगा उसमें क्या किया जाएगा, जो स्मॉल ग्रुप से उनको वैक्सीन दिया जाएगा। सेकंड फेज़ में किया जाएगा, उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनमें जिन व्यक्तियों पे ट्रायल किया गया है उनके समान सेम सिम्टम्स है और सेम कंडीशन है, सेम पोजीशन है, उन लोगों को के ऊपर ये वैक्सीन दिया जाएगा। और जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड में थाउजेंड्स लोगों को दिया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस में दिया जाएगा। और इससे पहले भी बहुत सारे ट्रायल हो चुके हैं, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, जैसे कि मलेरिया के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन May 24, 2020 द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिलीज द वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द क्रूड स्टील रिपोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लाइन बाय 24 मई 2020 के तहत जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की क्रूड स्टील रिपोर्ट है वो कितने % डिक्लाइंड हो गई है। तो
वो डिक्लाइंड हो गई है 65%, तो इसका आंसर 65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्चर्स हैव फाउंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स इरप्टिंग फ्रॉम ice in the Antarctic region. The researchers believe that these particles are proof to parallel universe. अभी हाल ही में किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स ने फाउंड अंटार्कटिका में हाई एनर्जी पार्टिकल्स का विस्फोट देखा है, जो कि आइस से हो रहा है अंटार्कटिक रीजन में। और वो लोग ये जो रिसर्चर्स है उनका ऐसा मानना है कि ये जो पार्टिकल्स है ये पैरेलल यूनिवर्स का एक प्रूफ है। तो ये जो दिया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, तो ये किया है नासा ने। अब नासा की बात आई है तो नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो वॉशिंगटन डीसी में है। और नासा के जो फाउंडर है वो डिवाइड डी एशनोवर है। और जो नासा की स्थापना हुई थी वो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। और जो अभी नासा के प्रेजेंट टाइम में हेड है वो जिम ब्रिडेनस्टाइन है। और नासा का जो उद्देश्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मई 2020 में किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको छोड़ देगा। तो यूएसए ने अनाउंस किया है। अब यूएसए ने क्यों अनाउंस किया है? यूएसए ने इसलिए अनाउंस किया है कि जो रशिया है, रशिया के साथ ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको छोड़ देगा, क्योंकि जो रशिया है वो यूएसए की जो लिमिट्स है ओपन स्काई ट्रीटी की उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहा था। इसका आरोप लगाते हुए वो जो यूएसए उसने ओपन स्काई ट्रीटी को रशिया के साथ छोड़ने की घोषणा की। अब ये जो ओपन स्काई ट्रीटी है वो है क्या? जो ये ओपन स्काई ट्रीटी है ये 24 मई 1992 में साइन हुई थी। इसमें क्या है, इसमें टोटल 35 कंट्रीज़ है जिन्होंने साइन किया है ये ट्रीटी को। इस ट्रीटी में जो नाटो के भी मेंबर्स हैं। जो ट्रीटी है ये ट्रीटी इस टाइप की है कि इसमें जो उनके जो अंतरिक्ष नहीं, उनके जो स्पेस जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनके जो इंटायर टेरिटरीज़ है टू कलेक्ट डाटा ऑन मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज़। जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उनको जो वहाँ उन्होंने लिमिट दी रखी है, वहाँ तक की लिमिट ले सकते हैं और वहाँ तक की डाटा एंट्री वगैरह सब वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में वो ये ट्रीटी में डिस्कस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली नेपाल सिंह इज पास्ड अवे इन मई 2020। ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? अभी हाल ही में नेपाल सिंह का निधन हो गया। वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसका आंसर पॉलिटिक्स आ जाएगा। अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो वो क्या थे? फॉर्मर मिनिस्टर थे यूपी के, जो कि अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च श्रम सिद्धि कैंपेन इन एवरी विलेज पंचायत ऑफ द स्टेट? हाल ही में श्रम सिद्धि नाम की कैंपेन किस स्टेट ने लॉन्च किया है उनके विलेज और पंचायत के लिए? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? प्रेजेंट टाइम पे सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क्स 9 है, जिसमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो श्रम सिद्धि कैंपेन है वो है क्या? तो श्रम सिद्धि कैंपेन है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा शुक्रवार को अनाउंस किया गया है कि जो ये श्रम सिद्धि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अनाउंस किया गया है। इसके तहत जो श्रम सिद्धि अभियान के तहत ये लोग क्या करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मजदूर जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है उनका जॉब कार्ड बनाकर दिया जाएगा और हर मजदूर को जॉब दिलाया जाएगा। मतलब जिस मजदूर के पास जॉब कार्ड नहीं है और अनस्किल्ड है उनको जॉब कार्ड दिलाया जाएगा और जॉब कार्ड बनवा कर दिया जाएगा और साथ में उनको श्रम भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च NBA UNDP इंडिया बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम इन मई 2020? निम्नलिखित में से किसने NBA UNDP इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है मई 2020 में?
तो किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया है NVA UNDP प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन इन मई 2020। हाल ही में किसे दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्त किया गया है जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल को। तो इसका आंसर जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच मंथ हुनर हाट विल रीस्टार्ट विद द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल इन 2020। अभी हाल ही में किस महीने में हुनर हाट प्रोग्राम है उसको फिर से लॉन्च किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल थीम के तहत? तो वो किया जाएगा सितंबर में। अब ये जो हुनर हाट है वो है क्या? तो हुनर हाट जो है वो एक हुनर हाट को ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया करता है, और जो हुनर हाट एग्जीबिशन है वो इम्प्लीमेंट होता है अंडर द USTTAD, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। जो ये स्कीम है वो स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री द्वारा की जाती है। ये हुनर हाट जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए, और जो क्राफ्ट पर्सन्स हैं इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स उनके लिए मार्केट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी जो हुनर है उसको दिखा सकें और नई नई तरीके की जो कलाएं हैं उनको पूरा मार्केट में ला सके। तो ये जो है अभी रिसेंटली PM मोदी जी ने इसको सितंबर में रीस्टार्ट करने के लिए अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैबिनेट हैज़ प्रूव्ड एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू ₹3 लाख करोड़ थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन इन गारंटी स्कीम। अभी हाल ही में किस कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वो एडिशनल फंडिंग देगा अप टू 3 लाख करोड़ की थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के द्वारा? तो अभी हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है एडिशनल फंडिंग देने के लिए 3 लाख करोड़ की, जो इमरजेंसी की इंट्रोडक्शन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल मेमोरियल डे इज़ सेलिब्रेटेड। हाल ही में इंटरनेशनल मेमोरियल डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो हाल ही में इंटरनेशनल मेमोरियल डे 25 मई को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। if आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।